समय पहले की बात है। रत्नाकरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में दुर्गा माँ की बहुत ही पूजा की जाती थी। एक बार एक माँ बेटी आपस में बैठी होती हैं। माँ का नाम होता है उमा और तथा बेटी का नाम होता है प्रीति। सुनो प्रीति, तुम्हें पता है ना, नवरात्रि आने वाली है, तो हमें नवरात्रि में माँ दुर्गा की अच्छे ढंग से पूजा करनी चाहिए। तब माँ दुर्गा खुश हो जाती हैं और खूब सारा धन धान्य देती हैं। हाँ माँ, दुर्गा माँ की पूजा तो हम दोनों साथ में करेंगे। वैसे भी दुर्गा माँ तो हमारी दिल की मुराद पूरी करती हैं। दोनों माँ बेटी अपनी जगह से उठकर जाती हैं और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ जाती हैं। वे दोनों माँ दुर्गा की बहुत ही अनन्य भक्त होती हैं। कुछ देर में वहाँ पे उमा की सास आ जाती है। वह कहने लगती है, ओहो, देखो तो भला, दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती हैं ये और इसकी ये कलमोही बेटी। क्या है, मेरे बेटे के पैसे खर्च करती रहती है। वो इतने मेहनत से थोड़े से पैसे कमाता है जो तू इस पूजा पाठ में उड़ा देती है, और तू थोड़े पैसे इस चुड़ैल को दे देती है खाने पीने के लिए। मुझे तो लड़का चाहिए था, तूने तो मेरे भाग में इस लड़की को मर दिया है। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये भी तो आपकी अपनी पोती है ना, इसे भी पोती की तरह प्यार मिलना चाहिए, बराबर हिस्से की। और बात रही दुर्गा पूजा की, तो अब नवरात्रि आ रही है तो माँ दुर्गा की तो पूजा होनी ही चाहिए। इसलिए हम दोनों अच्छे ढंग से पूजा कर रहे हैं। आप भी आइए, हमारे साथ पूजा करिए मिल बांट कर। माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी हम सबसे। चलिए। बहुत बोलने लगी है तू। मैं नहीं करती कोई पूजा वूजा, और आने दे, अपने बेटे को बताऊंगी कि तू कैसे मुझसे कैंची की तरह जुबान लड़ाने लगी है। तुझे तो बताना पड़ेगा। उमा की सास उमा को बहुत पीटने लगती है लातों से। वह इतनी मारने लगती है। आगे में आकर प्रीति कहती है, दादी, दादी, मेरी मम्मी को छोड़ दो। दादी, मेरी मम्मी ने क्या किया है? मत मारो ना। मैं पापा को बताऊंगी कि तुम कैसे मेरी माँ को मारती हो। मेरी माँ ने तो कुछ किया भी नहीं था। अच्छी बात है, अब तू जुबान लड़ाने लगी है। तू चिंता मत कर, तू मेरे बेटे को बताएगी। जा बता देना। आज ही मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। फिर तुम दोनों इस घर से बाहर, और ये बोलने की हिम्मत भी नहीं करोगी। बड़ी आई धमकी देने वाली। तुम होती कौन हो मुझे धमकी देने वाली? खा रही हो मेरे बेटे के पैसे से, रह रही हो मेरे बेटे के घर में, तो तुम होती कौन हो मुझे धमकी देने वाली? औकात में रहो, समझा? नहीं माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी बेटी को भी माफ़ कर दीजिए। वो नादान है, वो कुछ नहीं जानती। माँ जी माफ़ कर दीजिए ना, दूसरी शादी मत करवाइए, वरना मेरा क्या होगा, उनकी बेटी का क्या होगा। माँ जी माफ़ कर दीजिए ना। उमा बहुत रो रो के अपनी सास के पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन सास तो बहुत ही कठोर होती है। चुप कर जा, अपना सामान बांध लेना, क्योंकि कुछ देर में मेरा बेटा आएगा एक नई बहू के साथ, समझी? फिर तू ले जाना अपनी इस चुड़ैल को पटर पटर करते रहेगी, तब अकल ठिकाने आएगी तुम दोनों की, समझी ना? आई बड़ी। उमा की सास वहाँ से ये सारी बातें बोलकर निकल लेती है। दूसरी तरफ बेचारी प्रीति अपनी माँ के सामने आती है और कहने लगती है कि माँ, माँ, दादी क्यों डांटती हैं हमें इतना? आपको क्यों मारती हैं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। बताओ ना, दादी मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो ऐसे ही कभी कभी गुस्से में बोल देती हैं, कोई बात नहीं है। तुमसे वो प्यार से बात करेंगी, सब कुछ तो ठीक है। नहीं माँ, मैंने सुना है दादी कहती है दूसरी औरतों को कि मेरी बहू एक लड़का नहीं दे सकती। वो तुम्हें मेरे भाई के लिए मारती है ना? मेरे पास कोई भाई नहीं है, इसलिए वो तुम्हें इतना मारती है ना, और मुझे प्यार नहीं करती। मुझे पता है, मुझे गांव की एक चाची ने बताया था कि वो इसलिए तुम्हें इतना मारती हैं। प्रीति अपनी माँ से बातें कर रही होती है। 3 घंटे बाद सच में
उमा का पति गगन आ जाता है अपनी दूसरी पत्नी के साथ। चलो, मेरी दूसरी शादी हो गई। अब तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो। माँ ने तो मेरी दूसरी शादी करवा दी। अपनी हैकड़ी अपने पास रखो, समझे? वैसे भी तुम्हारी माँ ने मुझे और मेरी बेटी को बहुत कष्ट दिए। मैं खुद नहीं रहूंगी यहाँ पर, समझे? माँ, हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो दूसरा घर भी नहीं है कि हम वहाँ पे रह लें। चल बेटी, सड़क पर रह लेंगे, लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे। जिस व्यक्ति को मेरी कद्र ही नहीं, तेरी कद्र ही नहीं, यहाँ रहकर मैं क्या कर लूँगी? चल। उमा ये सारी बातें कहकर अपने कपड़े वपड़े बांधती है और अपनी बेटी के साथ घर के बाहर निकल जाती है। वह जोश में तो कह के निकल जाती है, लेकिन अब उमा रात भर भटकने लगती है, लेकिन कोई जगह नहीं मिलती है उसे रहने के लिए। फिर से बहुत देर चलने के बाद बेचारी प्रीति कहती है, माँ, हम कितनी देर और चलते रहेंगे? मेरे पैरों में तो दर्द भी होने लगी है। मैं तो अब और नहीं चल पा रही हूँ। बेटा, बस थोड़ी देर और चलना है हमें। और तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम्हारे गले में एक सोने की चेन है, जाओ पास वाले दुकान में उस चेन को बेच देना और उससे एक माँ दुर्गा की मूर्ति और खाने के लिए कुछ सामान ले लेना, ठीक है? उससे भूख मिट जाएगी। ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ। माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर और साथ में वड़ा पाव लेकर आऊंगी। बहुत खाने की इच्छा हो रही है। प्रीति वहाँ से माँ दुर्गा की मूर्ति लेने चली जाती है। कुछ देर बाद प्रीति माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर आ जाती है, लेकिन उसके हाथों में मूर्ति के अलावा खाना नहीं होता है। वह अपनी माँ से कहती है, माँ, सिर्फ मूर्ति की दुकान खुली थी, बाकी सारी खाने वाली दुकानें बंद थी। तो मैंने सोचा कि मूर्ति ही ले लेते हैं, खाना हम कल खा लेंगे, आज पानी पी लेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा सिर्फ मूर्ति ले लेते हैं। वैसे भी कल से तो नवरात्रि शुरू होने वाली है। हाँ बेटी, अच्छा किया। अब चल आगे देखते हैं कितनी दूर अभी हमें और चलना है। आखिरकार हमें भी तो मंजिल मिलनी चाहिए। तेरे पैरों में भी दर्द हो गई होगी। चल बेटी, चल चल। वहाँ से उमा और प्रीति आगे बढ़ने लगते हैं। बहुत देर चलने के बाद एक थोड़ी सी टूटी फूटी झोपड़ी में वे दोनों आ पहुँचते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। रहने के लिए एक चादर भी नहीं होती है। वहाँ पर दोनों आ जाते हैं। तभी प्रीति कहती है, माँ, ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ? देखो तो भला, यहाँ पर तो पानी पीने के लिए भी कोई बर्तन नहीं है, ना ही सोने के लिए एक चादर है। हम कैसे रहेंगे यहाँ पे माँ? कुछ भी नहीं है यहाँ। किसने कहा बेटी कुछ नहीं है? मैं हूँ, तुम हो और माँ दुर्गा की ये बड़ी मूर्ति है ना, हम तीनों हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। और क्या चाहिए? माँ दुर्गा हमारे साथ रहेंगी तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। माँ दुर्गा सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। माँ दुर्गा से हमेशा तुम्हें प्यार करना है, उनकी भक्ति करनी है दिलो जान से, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। माँ, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्यों कुछ होगा? अब चलो माँ दुर्गा के लिए नई सी जगह तैयार करते हैं, ताकि हम माँ दुर्गा की पूजा कर सके। कल से नवरात्रि है ना, नवरात्रि में हमें पूजा करनी चाहिए। चलो। कुछ देर बाद उमा और प्रीति साथ में मिलकर बगल वाले घरों से दिए और कुछ चादर मांगकर वो माँ दुर्गा के लिए एक सेज तैयार करती हैं, जहाँ पर माँ दुर्गा को वे लोग रखकर पूजा कर रही होती हैं। उमा भले दिखावा कर रही थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उमा की दिमागी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। उमा की अपने दिमाग पे काबू नहीं होता है, वह अचानक से गिर पड़ती है। ये सब देखकर अचानक से प्रीति उठती है और अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, माँ, उठो माँ, क्या हो गया? अभी तो ठीक थी ना माँ? माँ, उठो माँ, क्यों नहीं उठ रही हो? उठो ना, क्या हुआ तुम्हें? बेचारी प्रीति को क्या पता था कि उसकी माँ तो हमेशा के लिए सो चुकी है, वो मर चुकी थी।
प्रीति बहुत बार उठाती है। प्रीति के ज़ोर ज़ोर से रोने की वजह से आसपास के लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। दो व्यक्ति पास में आते हैं, तभी उन दोनों में से एक व्यक्ति कहता है, बेटी, तेरी माँ अब कभी नहीं उठ पाएगी, तेरी माँ मर चुकी है। अब चल हट, हमें दाह संस्कार करने दे। वे लोग भले व्यक्ति थे, उन्होंने प्रीति की माँ का दाह संस्कार कर दिया। प्रीति की माँ के दाह संस्कार के बाद प्रीति माँ दुर्गा की मूर्ति के पास खड़ी हो जाती है। वह कहती है, माँ दुर्गा, मुझे पता है ये नियति का खेल है, माँ ने बताया था। मुझे पता है कि आपने ही कुछ किया है इसमें, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी दिल से सेवा करूँगी। आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। माँ ने मुझे ऐसा बताया था। मैं यहीं पे बैठी रहूँगी आपके पास। प्रीति बहुत आस लगा के माँ दुर्गा की मूर्ति के पास बैठी होती हैं। वह बहुत देर तक वहाँ पे बैठी रहती हैं। 5 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वह उठने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर में वहाँ एक बूढ़ी औरत आती हैं। अरे गुड़िया, क्या बात है? वहाँ पे प्रीति उठकर आकर देखती है, वहाँ पर उन बूढ़ी औरत की जगह पे उसे तो साक्षात दुर्गा माँ दिख रही थी। प्रीति झटपट से चलकर वहाँ पे दुर्गा माँ के पास जाकर कहने लगती है कि आप दुर्गा माँ है ना? मेरी माँ ने बताया था कि जिनके पास 10 हाथ होती है वो दुर्गा माँ होती है। आप दुर्गा माँ है ना? अरे बेटी, कैसी बातें कर रही है? मैं तो साधारण सी बूढ़ी महिला हूँ। मैं कहाँ माँ जननी, जगत जननी का रूप ले सकती हूँ? मैं तो यहीं पर तुम्हें देखने आई थी। सुना है तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। प्रीति को कुछ समझ नहीं आता है। वह कहती है, नहीं नहीं, आप माँ दुर्गा ही हैं। मैंने आपको देखा है, आप माँ दुर्गा जैसी दिखती हैं। देखिए, आपकी मूर्ति भी बिल्कुल वैसे ही बनी है। आप तो सच में दुर्गा माँ हैं। आप मुझसे झूठ क्यों कह रही हैं? मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ। अरे बेटी, मैंने कहा ना, मैं माँ दुर्गा नहीं हूँ। मैं साधारण सी बूढ़ी महिला हूँ। बूढ़ी महिला के बार बार समझाने पर भी प्रीति नहीं समझती है। उसे तो अच्छे ढंग से विश्वास हो गया था कि वह कोई बूढ़ी महिला नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा हैं। उनके झूठ बोलने पर प्रीति की आंखों में तो आंसू भर जाते हैं। वह लगातार रो रही थी, उसके आंखों में आंसू भर आए थे। आंसुओं को देखकर माँ दुर्गा को रहा नहीं गया। वह अपने रूप में वापस आ गई। माँ, आप सच में माँ दुर्गा हैं। देखिए, आप फिर से मुझे दिखाई दे रही हैं। आप कोई बूढ़ी महिला नहीं हैं, आप तो माँ दुर्गा हैं। मुझसे झूठ मत बोलिए। हाँ पुत्री, मैं बूढ़ी महिला नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी दुर्गा माँ हूँ। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए थी। अब तुम उस परीक्षा में सफल हो गई हो। आओ, मेरे पास आ जाओ। प्रीति माँ दुर्गा के गले लग जाती है और माँ दुर्गा को ही अपनी माँ मानने लगती है। माँ दुर्गा भी उसे एक बेटी की तरह मानने लगती हैं और वह प्रीति को अपने साथ स्वर्गलोक लेकर चली जाती हैं। प्रीति को वहाँ पे उसकी असली माँ भी मिल जाती है। कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब